हेलो एवरीवन। हम देखने वाले हैं कि 2026 में कौन कौन से बैंक एग्ज़ाम्स है जो हम टारगेट कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट के नेम्स मैंने लिखे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ये शॉर्ट में लिखे हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और हिंदी सब्जेक्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले SBI PO। तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, मतलब प्रीलिम्स, मेंस, किस में इंटरव्यू होता है नहीं होता है, और नंबर ऑफ़ चांसेस, मतलब कितने बार हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या लिमिट होती है, क्या एज लिमिट होती है, और क्या सेक्शनल कट ऑफ का इम्पोर्टेंस होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होती है, LPD क्या होती है, DV क्या होता है, मेडिकल टेस्ट क्या होता है। सो ये सब हम देखेंगे, तो एंड तक देखना। सबसे पहले आता है SBI PO। तो इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, और ये टोटल जो होता है मतलब 1 घंटे का पेपर होता है। सेम SBI क्लर्क के लिए भी 3 सब्जेक्ट, और ये भी पेपर प्रीलिम्स का 1 घंटे का ही होता है। उसके बाद मेंस की तरफ आते हैं। SBI PO में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के साथ डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर होता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसाइज राइटिंग एक्सेट्रा ये सब होता है। पर SBI क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं होता, सिर्फ ये 4 ही होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, SBI क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है। SBI PO में होता है। सो SBI PO जैसे IBPS PO में भी इंटरव्यू होता है। इसमें भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, मतलब इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जिसको हम बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कह सकते हैं। और IBPS क्लर्क में सेम, मतलब ये जो पूरे प्रीलिम्स होता है ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है। इसमें MCQ होते हैं, हमें सॉल्व करना होता है रफ शीट पे, और MCQ जो होता है वो स्क्रीन पे टिक करना होता है। तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। और IBPS SO मतलब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए होता है, और POA प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए होता है। और मेंस में IBPS क्लर्क के इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस होता है। एंड SO के ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्लस अगर आपने IT से भरा है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो IT का पेपर होगा, एग्रीकल्चर का हो सकता है, मतलब जिस फील्ड में भी आले हैं, जो फील्ड आपकी है उसका एक पेपर होगा, प्लस ये कॉमन होगा। PO और SO, IBPS PO और SO दोनों में इंटरव्यू होता है और क्लर्क में नहीं होता है। ये जो पूरा रिक्रूटमेंट होता है ये होता है नेशनलाइज्ड बैंक जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए होता है। और SBI का SBI के लिए ही होता है। उसके बाद आता है IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क। तो इसमें जो होता है ये मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। ये सब एग्ज़ाम में इंग्लिश मतलब कंपलसरी है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। पर RRB के एग्ज़ाम्स में इंग्लिश हम ऑप्शनल रख सकते हैं, क्योंकि प्री में इंग्लिश है ही नहीं, रीजनिंग और क्वांट ही होता है। और ये दोनों पेपर प्रीलिम्स के 45 मिनट्स के होते हैं, जबकि ये चारों 1 घंटे के होते हैं। इसमें इंग्लिश जो होता है वो 30 क्वेश्चंस का होता है, रीजनिंग 35 और क्वांट 35, ऐसे करके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है 1 घंटे के लिए। और इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग और क्वांट के, 45 मिनट्स का पेपर होता है। इसका कट ऑफ जो है दोस्तों IBPS RRB क्लर्क का बहुत ही हाई होता है, मतलब 80 में से 70 के ऊपर होता है द स्टेट्स। और IBPS RRB PO का भी मतलब 50 के ऊपर, 55 के ऊपर ही होता है। मेंस की तरफ, मेंस में अगर आपको इंग्लिश नहीं लेना है तो ऑप्शनल में आप हिंदी ले सकते हैं। यहाँ एक सब्जेक्ट का हम देख सकते हैं मेंस में, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश या हिंदी प्लस जनरल अवेयरनेस के साथ हमें कंप्यूटर भी देखने को मिलता है। कंप्यूटर के हमें बेसिक्स पता होने चाहिए मेंस निकालने के लिए। और सेम चीज़ IBPS RRB क्लर्क में, क्योंकि ये क्लरिकल पोस्ट है, इंटरव्यू नहीं है। और PO में इंटरव्यू होता है। एग्ज़ाम ये अलग अलग बैंक्स ये वैकेंसी निकालती है, जैसे कि इस साल 2025 जुलाई में
इंडियन ओवरसीज़ बैंक का LBO का रिक्रूटमेंट निकला था कुछ 5-6 स्टेट के लिए, और इसका प्री नहीं था, सिर्फ मेंस था प्लस इंटरव्यू। और इसका LPT भी था शायद, मुझे इतना पता नहीं है। पर ये जो होता है इसका प्री मेंस क्राइटेरिया जो कुछ भी होता है ये बैंक डिसाइड करती है। और कुछ BPS के 3 PO क्लर्क SO और RRB PO और RRB क्लर्क में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, मतलब कितने बार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, चांस ये अनलिमिटेड होता है। पर SBI क्लर्क में नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट जो होते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 होते हैं और OBC के लिए 7 होते हैं। ये जो होता है ये मेंस का काउंट होता है, मेंस मतलब प्री कितने बार दिया है वो नहीं, मेंस। और बाकी केस में कुछ भी नहीं, मतलब आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एज क्राइटेरिया होता है। तो देखते हैं एज। तो एज फैक्टर होता है PO के लिए 20 से 30 साल और क्लरिकल पोस्ट के लिए होता है 20 से 28 साल। पर इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। ये 20 से 30 साल जो है ये SBI IBPS PO SBI PO और IBPS SO इसके लिए है। पर IBPS RRB PO जो है वो 18 से 30 साल का टाइम देता है। और सेम क्लरिकल के लिए भी RRB क्लर्क 18 से 28 का टाइम देता है। एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो OBC SC ST कैटेगरी और फिज़िकली होते हैं वो कैटेगरी, एक सर्विसमैन, इन सब के लिए पता चल जाएगा। उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ जो होता है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मतलब अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर कट ऑफ देखिए 50 35 रीजनिंग कॉट, अगर हमको 70 मिल गए 100 में से और कट ऑफ 65 है, पर ये 2 ही सब्जेक्ट में से मिले हैं तो हम फेल हो जाएंगे क्योंकि इंग्लिश भी मैंडेटरी है। ये तीनों सब्जेक्ट अपने आप में हमें सेक्शनल कट ऑफ निकालना ही होता है हर एग्ज़ाम के लिए। सिर्फ SBI क्लर्क सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, बाकी हर एग्ज़ाम में आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना ही होता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। एज हो गया, प्रोसेस और PO के इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेप होते हैं। प्लस हाँ, SBI PO एक डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, वो भी डिफ़िकल्टी होता है। और नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, मतलब 1/4 आपका मार्क कटता है अगर आपने गलत कर दिया तो। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपके मिले हुए मार्क्स में से 1.25 कट हो जाता है। और LPT ये होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि ये एग्ज़ाम्स निकालने के बाद होता है। ये देखने के लिए आपको स्टेट के लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं। ये RRBs में होता है, IBPS क्लर्क में होता है। रिक्रूटमेंट साइकिल में SBI क्लर्क में भी LPT का दिखाया गया था प्रोसेस में इंक्लूडेड। उसके बाद DV होता है, ये अगर आपने 3 प्रोसेस पास हो गए तो उसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, LPT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सब है या नहीं ये भी मैटर करता है। उसके बाद ही आप मतलब सिलेक्टेड तो आप यही हो जाते हैं, पर डॉक्यूमेंट भी होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपने जिस भी कैटेगरी से अप्लाई किया है उस कैटेगरी प्रूफ होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट में वो सब डिटेल या फिर ऐसा कुछ देते हैं, वहाँ पे जाके आपको सब आप मेडिकली फिट है जॉब के लिए ये सब टेस्ट कराने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होता है। और बस इतना ही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप बिगिनर हैं और अपनी वीडियो पूरी एंड तक देखिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल आज का मॉक। थैंक यू।